मार्स पर जीवन के लिए आवश्यक प्राकृतिक संसाधनों की कमी स्पष्ट है। यहाँ ऑक्सीजन, भोजन और ठंडी से बचने के लिए उपयुक्त स्थान का अभाव है। इस बीच पृथ्वी पर सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध होने के बावजूद मानव को मार्स पर भेजने की आवश्यकता क्यों अनुभव की जा रही है? यह एक सोचने वाली बात है। वैज्ञानिकों ने स्पष्ट किया है कि मानव द्वारा फॉसिल फ्यूल के उपयोग के कारण पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। यह एक गंभीर चिंता का विषय है। ग्लेशियर्स के पिघलने के चलते बाढ़, चक्रवात और सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदाओं का खतरा भी बढ़ रहा है। निस्संदेह यह जलवायु परिवर्तन का एक गंभीर परिणाम है। इस नवोदित ग्रहों की खोज में फिर भी मंगल ग्रह को प्राथमिकता क्यों दी जा रही है? क्या ऐसा कोई कारण है जिसने इसे अन्य ग्रहों के मुकाबले अधिक उपयुक्त बना दिया है? वैज्ञानिक अध्ययन बताते हैं कि वीनस की अत्यधिक गर्मी वहां जीवन की संभावना को समाप्त कर देती है। इसके विपरीत मंगल पर जीवन की संभावनाएं खोजने का प्रयास जारी है। इस मिशन के लिए अत्याधुनिक रोबोटों को विकसित किया जाएगा। ये रोबोट मानवों से पहले जमीन पर पहुंचकर सुरक्षा आश्रय का निर्माण करेंगे। इन रोबोटों में उच्च तकनीकी उपकरण स्थापित होंगे, जैसे कि कैमरा, सेंसर और 3D प्रिंटर, जो मिट्टी को संसाधित करने और निर्माण कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। जब मानव वहां पहुंचेंगे तो ये रोबोट उनके सामान को उठाने में मदद करेंगे और उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाने का कार्य करेंगे, जिससे सब कुछ व्यवस्थित रहेगा। मार्स पर ग्रीन हाउस का निर्माण किया जाएगा, जहां विशेष रूप से आलू और सेम जैसी फसलों की खेती की जाएगी। यह न केवल भोजन प्रदान करेगा, बल्कि ऑक्सीजन का उत्पादन भी करेगा। एक विशेष उपकरण सौर ऊर्जा के माध्यम से वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में परिवर्तित करेगा। यह प्रक्रिया मानव जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। मार्स पर पानी की उपलब्धता भी एक महत्वपूर्ण पहलू है, जिसके लिए भूजल का उपयोग किया जाएगा। यह सुनिश्चित करेगा कि मानव संसाधनों के बिना भी जीवित रह सकें। मार्स पर तापमान बढ़ाने के लिए 10,000 परमाणु मिसाइलों के उपयोग का प्रस्ताव रखा गया है। इससे वहां का तापमान सुधर सकेगा और जीवन की संभावनाएं बढ़ेंगी। नासा की योजना के अनुसार 2036 में मानवों का एक छोटा समूह मार्स पर भेजा जाएगा। वहां वे विभिन्न प्रयोग करेंगे और 2 साल बाद और लोगों को भी भेजा जाएगा। 2050 तक मार्स पर 10 लाख लोग रहेंगे और वहां के तापमान को बढ़ाने की कोशिशें भी की जाएंगी। इससे मार्स को मानव निवास योग्य बनाने की दिशा में नई संभावनाएं खुलेंगी।